हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षित शुक्ला और मैंने स्टार्ट किया ज़ीरो टू हीरो बैच। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको ध्यान से समझेंगे। ये मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे थोड़े अलग हैं। इसकी लैंग्वेज को समझना होगा हमें, बस वही चीज़ है। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि आपका सॉल्यूशन है, 100% का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें पानी और शुगर है। पानी और शुगर का 100% सॉल्यूशन है। अब जैसे उसमें से क्या हुआ कि उसको तुमने धूप में रख दिया, तो धूप में रखने के बाद क्या होता क्या है, पानी तो जो है उड़ जाएगा, है ना। पानी तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या? नमक। नमक बचेगा ना। अगर तुम पानी और नमक के घोल को रख दोगे, तो अगर हमने उसे उबाल दिया तो क्या बचेगा? क्या नमक बचेगा केवल। पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के। तो जो चीज़ बचेगी वो चीज़ हम उसे कांस्टेंट रखते हैं ना। जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी उसको अलग निकालना है, और बाकी जो चीज़ जा रही है उसको अलग निकालना है। जैसे अब एक चीज़ को समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? हमें सूखे फल बताने हैं। देखो देखो, ऐसा है, क्या कहते हैं, ताज़े फलों में 68% पानी है। तो इसमें हुआ क्या है, सूखे मेवों में 20% पानी होता है। 100 किलो ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? पानी है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि जैसे अगर हमने धूप में रख दिया, फल है, जैसे हमने कोई मान लिया सूखे फल, यानी वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो बताने हैं। जैसे अगर हमने उसे धूप में रख दिया तो होगा क्या, जो पानी होगा इसके अंदर का वो तो भाप बन के उड़ जाएगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, उसका जो गूदा होता है, जो पल्प बोलते हैं इंग्लिश में। पल्प यानी जो गूदा होता है। ठीक है। अरे जैसे बादाम हो गया या भी कोई भी ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है, तो उसका जो गूदा बचता है, जो बाहर की चीज़ है ना, उसे पल्प बोलते हैं। तो पल्प तो कांस्टेंट रहेगा ना। पानी तो उड़ जाएगा। जैसे तरबूज को रख दोगे तुम अगर धूप में, तो तरबूज के अंदर का पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो बाहर की जो आउटर बॉडी है ना वो तो बचेगी। तो वो चीज़ तो बचेगी, वही चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे ताज़े फलों में 68% पानी है, ठीक है, तो पल्प बताओ कितना होगा। तो 32% पल्प बचेगा। ठीक है, हमें बताना कितना है, 100 किलो के जी ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इधर सुनो, 68 ताज़े फलों में 68% पानी है, तो 32% पल्प होगा। और सूखे मेवों में, सूखे मेवे हैं ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 80% पल्प होगा। तो ये आ गया हमारा, जो इतना बचेगा ये चीज़ हमारा ड्राई सूखे फल निकल के आएंगे। 68% पानी है तो 32% पल्प बचा होगा। ठीक। और सूखे मेवों में, ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी होता है, तो 80% पल्प होगा। ठीक है, ये तो हो गया 1 किलो, 1 किलो फल का। अब हमें बताना है 100 किलो फल का। तो 100 किलो फल में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है। अब बस, अब ये क्वेश्चन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 8 से ये 0 से एक 0 कट गया। अब 8 से ये 32 4 बार जाएगा, 8 4 जा 32। तो ड्राई फ्रूट कितने आ जाएंगे, 4 10 जा 40। तो 40 ड्राई फ्रूट्स होंगे हमारे। ठीक है, 40 ड्राई फ्रूट्स निकलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता इतनी है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? देखो, पानी और नमक का घोल है। ठीक है, पानी और नमक का घोल है। अब होता क्या है, अगर जैसे हमने इसे धूप में रख दिया या फिर उबाल दिया अगर, तो होगा क्या, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, बचेगा नमक। तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, सॉल्ट। अरे इधर लिखो कैमरा, सॉल्ट हमारा रहेगा। ठीक है, सॉल्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो सॉल्ट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सॉल्ट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, टोटल सॉल्यूशन कितना है, अगर हमें सॉल्ट निकालना है। ठीक है, सॉल्ट की परसेंटेज निकालनी की, सॉल्ट है कितना, तो देखेंगे टोटल सॉल्यूशन है कितना। टोटल सॉल्यूशन कितने का है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, कि टोटल सॉल्ट में
टोटल सॉल्यूशन में परसेंटेज है कितना, सॉल्ट कितना परसेंट है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमने बताया, देखो एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी जो है वो निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता इतनी है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी ये बतानी, टोटल सॉल्यूशन बताना है, मतलब टोटल सॉल्यूशन नहीं, पहले की मात्रा बतानी कि पहले विलयन कितना था। तो देखो इसमें पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन सॉल्ट तो कांस्टेंट रहेगा ना। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है अभी पीछे ही, कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, अगर 2 नंबर का, अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू होगी बी उसका इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ए की वैल्यू अगर 1:2 है, तो बी का रेशियो इसका रिवर्स होगा, 2:1, यही है। देखो ना, सॉल्ट है हमारा कांस्टेंट, तो जो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स टोटल सॉल्यूशन का रेशियो होगा, है ना, यही तो होगा। अब देखो क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है कितना, देखो एक घोल में 16.5% नमक है, 16.5% सॉल्ट है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता इतनी है। अब नमक में घोल की सांद्रता, नमक नमक की सांद्रता अब कितनी बची, 20.9%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और जे डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब किससे कटेगा ये, 5 से, नहीं नहीं नहीं, अब इसे हम कट करेंगे 11 से, 11 बन जाए 11, 5 बचा, 11 5 जा 55, 11 बन जाए 11, 9 बचा, 11 9 जा 99। अब रेशियो हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्ट का रेशियो कितना है, 15:19। तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो जो होगा वो उसका रिवर्स होगा, 19:15। ठीक है, अब देखो एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पहले जो वैल्यू थी, देखो समझ में आया कुछ, देखो पहले टोटल सॉल्यूशन 19 था, ठीक है, जब 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया तो टोटल सॉल्यूशन रह गया 15। तो टोटल सॉल्यूशन कम कितना हुआ, 4 4 कम हुआ। अब ये 4 की ही वैल्यू दे रखी 18। देखो कुछ समझ में आया, देखो फिर से समझाऊँ, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट 16.5 दे रखा था, अब बचा है कितना, 20.9%। तो जो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो होगा वो उसका रिवर्स होगा, 19:15। पहले देखो टोटल सॉल्यूशन 19 था, जब 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया तो अब सॉल्यूशन बचा है 15, है ना। तो 19 से 15 सॉल्यूशन हुआ कितना कम, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ, 18। तो 4 की वैल्यू ही 18 दे रखी है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 बचा, पॉइंट लगा, 4 5 जा 20। हमें बताना क्या है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, यानी 19 की वैल्यू बतानी है। 19 की वैल्यू भी होगी हमारी 4.5 गुना, 4.5 गुना 19 5 95 का 5 9 और 76 4 80 84 85। तो 85.5 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चीनी तथा पानी के घोल में, देखो पानी, चीनी तथा पानी का घोल है में जो कि 28 लीटर है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 28 लीटर का, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितनी चीनी होगी, चीनी कितनी होगी। देखो अब देखो चीनी पानी का घोल है, अगर तुम इसे उबालोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, वहाँ बन के बचेगी चीनी। तो शुगर अगर हमें निकालनी है, शुगर निकालनी है, तो देखो हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ शुगर, देखो कितना है, परसेंटेज ऑफ शुगर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, टोटल सॉल्यूशन है कितना 28, उसमें 26.4% चीनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर, देखो तुम घोल को गर्म करके जो 6 लीटर पानी निकाल दोगे, टोटल सॉल्यूशन है 28 का, 28 में से तुमने अगर 6 लीटर पानी निकाल दिया
तो बचेगा सोल्यूशन कितना लीटर का, 22 लीटर का बचेगा। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा देखो क्या है, 2 1 जा 2 4 जा 8 11, इधर रेशियो आया 14:11, टोटल सोल्यूशन का रेशियो है 14:11, परसेंटेज ऑफ शुगर का रेशियो आ जाएगा इसका रिवर्स 11:14। ठीक है। अब देखो क्या है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर, उसमें 26.4% चीनी है, यानी 11 की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे लिए 26.4। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 11 2 जा 22, 4 बचा, 11 4 जा 44, फिर 2.4 बनाया। हाँ, तो क्या है, घोल को गर्म करके वहाँ से 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितनी परसेंट चीनी होगी। अब घोल कितना बचा है, 14, तो 14 की वैल्यू बतानी है, ये भी 2.4 गुना होगी। तो 14 चौको 56 का 6 5, 14 नहीं 28 5 33, तो 33.6% हमारी चीनी होगी। ठीक है, 33.6% हमारी चीनी होगी। सही है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती। इसका मतलब थोड़ा समझो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने पुरुषों की शादी हुई है उतने ही महिलाओं की शादी हुई होगी, है ना। क्योंकि इसमें लिखा क्या है, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती। इसका मतलब यही तो हुआ कि जितने पुरुषों की शादी होती है उतने ही महिलाओं की शादी होती है ना। यही तो मतलब हुआ। ठीक। अविवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, सॉरी, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की वयस्कों की संख्या। ठीक है, अरे एक चीज़ रह गई, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल संख्या ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल संख्या जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। अब चलो क्या है क्या, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलो। एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष, मैंने मान लिया एम पुरुष, मेल एम से डिनोट करेंगे, पुरुष को मेल यानी एम से डिनोट करेंगे। तो पुरुषों का 42% मेल का, मेल है हमारे एम। ठीक है, मेल का 42% और फीमेल का 24%, फीमेल का 24% शादीशुदा हैं। अब है हुआ क्या है, जितने पुरुषों की संख्या की मतलब जितने पुरुषों की शादी हुई है उतने ही महिलाओं की भी शादी हुई है, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। चलो अब देखो, काट लो इसे, परसेंटेज से परसेंटेज छूट गया, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, फीमेल इधर चला जाएगा तो इधर रेशियो हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो अगर 4 पुरुषों की शादी हुई है तो 7 महिलाओं की शादी हुई है ना। लेकिन ये तो नहीं कहा है, जितने पुरुषों की शादी हुई है उतने ही महिलाओं की शादी हुई है। चलो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनो। देखो टोटल हमें निकालना क्या है, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की अविवाहित रहने वाले, अरे यार इधर आएगा, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये बताने ना। कुल जनसंख्या है कितनी, कुल जनसंख्या कितनी है, 7/4 11। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई हमारी, टोटल पॉपुलेशन है हमारी, टोटल पॉपुलेशन है कितनी 11, टोटल पॉपुलेशन 11 है। अब मैं चाहे पुरुषों से निकालूँ चाहे महिलाओं से निकालूँ, किसी से भी निकाल लूँ ना, क्योंकि बराबर ही है, जितने पुरुषों की संख्या की शादी हुई है उतनी ही महिलाओं की संख्या की भी शादी हुई होगी, है ना। हमें निकालना है अविवाहित, तो हम पहले निकाल लेते हैं विवाहित, क्योंकि 100% में से विवाहित वाले माइनस कर दोगे पता चल जाएगा कितने अविवाहित हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखो मैं निकालता हूँ पहले वाले से, 42% पुरुष मतलब हाँ पुरुष है कितने, देखो 4, पुरुषों का 42% मैरिड है, तो पुरुष हैं कितने 4,
4 का 42% मैरिड हैं, ठीक है। अब जेई नहीं आ जाएगा ऊपर, यही नहीं आएगा। पता चले लिख दो टोटल पॉपुलेशन, फिर ऊपर लिख दो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या। जे तुम गलत कर दोगे कि 42% तुम्हारा पुरुष मैरिड है तो 58% अनमैरिड होगा। ना 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 ना, यही तो लॉजिक है क्वेश्चन का। जितने पुरुषों की संख्या की शादी हुई है, मतलब जितने पुरुषों की शादी हुई है उतने ही महिलाओं की शादी हुई है। तो पुरुष हैं कितने, देखो 4 का 42% मैरिड है। तो जितने महिलाएं, मतलब जितने पुरुष मैरिड हैं उतनी ही महिलाएं, तो इतने पुरुष मैरिड हैं इतनी ही महिलाएं भी होंगी, तो ये दोगुना होगा ना। अरे देखो, 4 का 42% ही मैरिड है तो महिलाओं का भी तो 42% ही मैरिड होगा ना, ठीक है। तो ये डबल होगी, जब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 42%। चलो अब ये सॉल्व कर लो, देखो 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 42 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84% अपॉन 11, ठीक है। 8 की 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से, अरे 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 गलत हो गया, देखो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई। ये 4 की मल्टीप्लाई होगी, देखो फिर से काट के बताता हूँ, देखो तुम लोग ना यार बिल्कुल ही। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन तो हमारी 11 है, टोटल पॉपुलेशन 7 और 4 11 है, ठीक है 11। अब देखो पुरुषों की संख्या से हम निकालते हैं, पुरुषों की संख्या है 4, पुरुषों की संख्या 4, पुरुषों का 42%, मतलब 4 का 42%, तो 4 का 42% मैरिड है, तो महिलाएं भी तो 42% ही तो मैरिड होंगी। तो 4 का 42% मैरिड है मेल, और इसी का ही 42% फीमेल भी मैरिड होंगी। तो 4 का डबल नहीं हो जाएगा, 4 मेल, देखो 4 मेल मैरिड है तो 4 ही तो फीमेल मैरिड होंगी, तो 4 4 और 4 8 हो जाएगा, या फिर 4 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 4 2 जा 8 का 42%। ये तुम्हारे लिए सॉल्व करना है बस। अब तुम सॉल्व कर लो, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33 अपॉन 11%। अब ये सॉल्व कर लो, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 6 बचा, जीरो लगाया पढ़ लगाया, 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 4 जा 44, ठीक है। तो ये समथिंग आएगा हमारा, समथिंग आएगा 30.55%, इतना आएगा। तो इतनी पॉपुलेशन है। देखो पॉपुलेशन टोटल तो 100% होती है ना, टोटल 100% में से 30.55% मैरिड है, तो 100% में से माइनस कर दो। देखो मैरिड लोग निकल आए तुम्हारे, जे जो निकल के आए, जो मैरिड लोग निकल के आए, मैरिड इतने, तो अनमैरिड कितने होंगे, 100% में से माइनस कर दो 30.55% को, 45 49 60 69.45%, तो 69.45% अनमैरिड होंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो एक गांव है, उसमें से 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं, ठीक है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ, जितने पुरुषों की शादी हुई होगी उतने ही महिलाओं की शादी हुई होगी, ठीक है। अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब मैंने मान लिया पुरुष हैं एम, मैंने मान लिया पुरुष हैं एम, तो पुरुषों का 42% मैरिड है और महिलाओं का 24% मैरिड है। अब मैं पहले मैरिड लोग निकाल लेता हूँ, तो मेल और फीमेल का मैंने रेशियो निकाल लिया, यानी 4 मेल हैं और 7 फीमेल हैं। अब देखो उन्होंने कहा है अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, टोटल पॉपुलेशन 7411 है, टोटल पॉपुलेशन बेस वैल्यू में आ जाएगी, ठीक। कुल जनसंख्या है हमारी 11। अब देखो हम निकालते हैं, चाहे पुरुष से निकाल लो चाहे तो महिलाओं से निकाल लो,
मैंने पुरुषों से निकालना है कि पुरुष हैं हमारे 4, 4 का 42% मैरिड है। तो पुरुषों का 42% मैरिड है, तो महिलाओं का भी तो 42% ही होगा। तो 4 का 42% प्लस 4 का 42%, 4 और 4 8, 8 का 42% देखो निकाल लिया। अब तुम चाहे महिलाओं को करो, महिलाओं का 24% मैरिड है, तो महिलाओं का भी 24% मैरिड होगा। महिलाएं 7, 7 का 42%, 24%, और साथ ही पुरुषों का, और साथ ही पुरुषों का भी 24% आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने महिलाओं की शादी हुई उतने पुरुष होगी। तो मैंने देखो मेल से निकालना यानी पुरुषों से, तो 4 का 42% ही मैरिड होंगे पुरुष, और 4 का 42% ही मैरिड होंगी महिलाएं। तो 4 + 4 8, इसलिए मैंने 8 का 42% करा, अपॉन में जे है। अब इसको सॉल्व करके निकल आए जे। तो मैरिड लोग जो निकल के आए वो इतने निकल के आए हैं, 30.55 समथिंग आएगा, 30.55% मैरिड है। तो 100% में से माइनस कर दो मैरिड वालों को, जो माइनस करके आएगा वही उतने ही तो अनमैरिड बचेंगे बस। तो वही लोग अनमैरिड होंगे, सिंपल। ठीक है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या है मेरा मार जाता है। देखो तो वो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे मान लिया मेल और फीमेल ही मान लेते हैं, ठीक है, महिलाएं, पुरुष और महिलाएं। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू हुआ करेगी, अगर कोई भी कुल जनसंख्या होगी या कुछ भी होगा टोटल वैल्यू, उसका हम ले लेंगे रेशियो। जैसे मैं कहूँ अगर 7 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, ठीक है, 7 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, उन पुरुषों का 40% एजुकेटेड है और महिलाओं का 60% एजुकेटेड है। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, कुल जनसंख्या का ले लेते हैं, देखो रेशियो, रेशियो ले लिया। पुरुष हैं 7, महिलाएं हैं 3। पुरुषों का 40% पढ़े लिखे हैं लोग हैं, और महिलाओं का 60% पढ़ी लिखी हैं महिलाएं। अब हमसे पूछेगा कि कुल कितना, टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सपोज जैसे चलो मैंने 7:3 लिख दिया डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। 70 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं। ठीक है, 70 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं। पुरुषों का 40% लोग पढ़े लिखे हैं, महिला की 60% लोग पढ़े लिखी हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब कुल यानी महिला, मतलब पुरुष और महिला को मिला के कुल का मतलब टोटल M+F, कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करें तो आप जो जो टोटल संख्या होगी उनका ले लेंगे रेशियो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 7:3 में 7:3 आ गया। पुरुषों का 40% पढ़े लिखे लोग हैं, महिला का 60% लोग पढ़े लिखी हैं। तो तुमसे पूछा है कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी महिला, पुरुष और महिला को मिला के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करेंगे हमेशा। देखो मैं आपको करने के इसके 3 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके सॉरी। देखो 7 का 40% निकालना है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28, 280%, प्लस 3 के 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 180%, अपॉन में कर दो इन दोनों को टोटल, 7 और 3 10। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 का 0, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 4 60/10, और ये परसेंटेज से साइन लगा दो। देखो 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया 46%। तो जो टोटल जनसंख्या है, टोटल 46% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, महिला और पुरुषों का। समझ में आया है, ये चीज़ पहले ढंग से देख लो एक बार। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ, आप तब तक देखो जी। ठीक है, समझ में आ गया। महिला और पुरुष इन दोनों की संख्या का ले लो रेशियो। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको बताएगा, ऐसा नहीं जो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, तो चलो क्वेश्चन में आपको बताएगा
कि पुरुषों का इतना परसेंट पढ़े लिखे हैं, महिलाओं का इतना परसेंट लिखो पढ़े लिखे हैं। अब आपको बताना है कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे करके बताना है, ठीक है। पुरुष और महिला का ले लो रेशियो, फिर लिख दो कि पुरुषों का 40% है तो पुरुषों का 40% पढ़े लिखे लोग हैं, महिला का 60% लोग पढ़े लिखे हैं। आपसे टोटल पूछेगा, टोटल यानी मेल और फीमेल मिला के टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में आएगा ऊपर रेशियो का टोटल 7 और 3 10। बस इसे सॉल्व कर देना है, पता चल जाएगा। अब देखो एक रेशियो में मतलब एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, जेई वाला एग्जांपल लूँगा, तरीका दूसरा बताऊँगा। मेल और फीमेल 7:3 लिखा है, ठीक है, तो 40% और 60% यही है। अब देखो इसको मैं क्या करूँ, अब इसको मैं करूँगा परसेंटेज ब्रेक मेथड से। कौन से मेथड से? परसेंटेज ब्रेक मेथड से। देखो महिलाओं का 40% पढ़ा लिखा है, सॉरी पुरुषों का 40% पढ़ा लिखा है, महिलाओं का 60% पढ़ा लिखा है। क्या मैं 60% को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं? 40% प्लस 20%। हाँ तो बताइए, मैं 60% को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 40% प्लस 20%। अब देखो पुरुषों का 40% पढ़ा लिखा है, महिलाओं का भी 40% पढ़ा लिखा है, तो टोटल भी 40% लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना। पुरुषों का 40% पढ़ा लिखा है और महिलाओं का भी 40% पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे संख्या कुल 40% ही आ गई। लेकिन हुआ क्या है, ये 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा यानी 3 का 20% एक्स्ट्रा, तो टोटल भी 40% लोग पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है, कितने का? 3 का 20%, 3 का 20% एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है टोटल प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा है वो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यही कहानी है ना, गाना भी है। तो यही टोटल कितने हो गए? 7 और 3 10 10, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 10 2 = 20, 3 2 = 6, 40% में 6% जोड़ा तो 46%। देखो डायरेक्ट आ गया, यही तो था। देखो ये भी यहीं पे भी यही आया, इसमें भी यही आया आंसर। इसको बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। देखो पुरुष, मैंने यही वाला एग्जांपल लिया, रेशियो 7:3। पुरुषों का 40% लोग पढ़े लिखे हैं, महिलाओं का 60% लोग पढ़े लिखे हैं। 60% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 40% प्लस 20%। अब देखो पुरुषों का 40% पढ़ा लिखा है, महिलाओं का भी 40% पढ़ा लिखा है, तो कुल 40% तो आना ही आना है, ठीक है। 40% लोग पढ़े लिखे हैं, प्लस जे 20% एक्स्ट्रा पढ़ी लिखी हैं, कौन? महिलाएं। महिलाएं कितनी? 3, 3 का 20% एक्स्ट्रा है, 3 का 20% एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो भी है वो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 7 और 3 10, अपॉन में 10। बस 10 2 = 20, 3 2 = 6, 6% हो गया। 40% में 6% जोड़ेंगे तो 40%। बस यही है। अब यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है, वेट करो, ठीक है। तो इस मेथड को पता है क्या कहते हैं? जो भी मैंने आपको मेथड बताया, इस मेथड को बोलते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है। इसको सब लोग नोट कर लो, ये होता है डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। ये मेथड सब लोग लिख लो, इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे, पूरी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब में यूज़ होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब देखो ये मैंने आपको एक मेथड बताया, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक रिवर्स वाला, ठीक है, एक रिवर्स डेविएशन मेथड। जैसे ये है रिवर्स डेविएशन मेथड, जैसे सपोज़ आपको दे रखा है, ओके, 1 मिनट, ब्लर हो जाता है भाई, देखो दिक्कत क्या है, देखो ये तो आपको डेविएशन मेथड दिखा दिया मैंने, देखो ये आपका डेविएशन मेथड है, ठीक है, ये आपका डेविएशन मेथड है।
अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स डेविएशन मेथड। देखो सपोज आपको मेल और फीमेल दे रखे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दे रखा है, जिसमें से मेल है हमारे कितने, देखो एक मिनट, एक मिनट गाइस, ओनली 1 मिनट टाइम है, एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, मैंने माना पुरुषों की संख्या है हमारी, देखो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का रेशियो दे रखा है 7:5, यही एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। अब जैसे हुआ क्या, पुरुषों की संख्या का 40% पढ़ा लिखे हैं, ठीक है, और जो कुल है, कुल जो पुरुष और महिलाओं को मिला के जो है, कुल जो है 60% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। अब ये ध्यान से सुनना, ये रिवर्स मेथड है, ये डेविएशन मेथड का रिवर्स वर्जन है ये, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी से समझाता हूँ। जैसे हमारे पुरुष हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो जो दे रखा है 7:5, ठीक है। पुरुषों का 40% लोग पढ़े लिखे हैं और कुल कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 60%, कुल यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के 60% लोग पढ़े लिखे हैं। देखो ये डेविएशन का रिवर्स मेथड है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो 7:5 है, पुरुषों की संख्या का 40% पढ़े लिखे लोग हैं और कुल जो मिला के 60% लोग पढ़े लिखे हैं। कुल यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के 60% लोग पढ़े लिखे हैं। तो टोटल 60% लोग पढ़े लिखे हैं, तो महिलाओं का भी 60% लोग पढ़े लिखे होंगे और पुरुषों का भी 60% लोग पढ़े होने चाहिए, ठीक है। पुरुषों का भी 60% लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। देखो जब टोटल 60% लोग पढ़े लिखे हैं तो महिला भी 60% पढ़ी लिखी होंगी, पुरुष भी 60% लिखे पढ़े लिखे होंगे। लेकिन हुआ क्या है, पुरुषों का 40% ही पढ़े लिखे लोग हैं। कितना कम है, होना कितना चाहिए 60%, है कितने 40%, तो 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। तो 7 का 20% इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7 का 20% लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। 7 का 20% तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, पुरुषों का 40% लोग पढ़े लिखे हैं और कुल जो मिला के पुरुष और महिला को मिला के कुल 60% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ आप देखो होगा क्या, महिलाओं का भी 60% लोग पढ़े लिखे होंगे और पुरुषों का भी 60% लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन है क्या 40% ही लोग पढ़े लिखे हैं। होना कितना चाहिए 60%, तो कितना कम है 20% कम है। तो 7 का 20%, एक मिनट, 7 का 20% कम है पढ़े लिखे पुरुष, तो कम है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए महिलाओं का 7 का 20% ज़्यादा कर दो, ठीक है, प्लस कर देंगे। 7 का 20% ज़्यादा करना है तो प्लस हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या आएगा जी, बेस वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे आएगा 5, बस ख़त्म। 5 से जे बस इतना सॉल्व करना है, तो बस काट लो। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28%, 60% में 28% जुड़ा तो कितना आएगा 88%, यही इसका आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म। तो महिलाओं का 20% पढ़ा लिखा, मतलब 88% पढ़ा लिखा है लोग हैं। चलो एक और बताता हूँ, देखो मैं, जैसे पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है, सपोज कितना 1:2, ठीक है। पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है 1:2। पुरुषों का, चलो अब क्या पुरुषों का निकालना है। महिलाओं का 30% लोग पढ़े लिखे हैं, 30% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और कुल टोटल, जब भी टोटल का मतलब आया यानी इन दोनों को मिला के होगा, टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं 50% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। टोटल 50% लोग पढ़े लिखे, तो हमें बताना है कि पुरुषों की कितनी संख्या का परसेंट, मतलब पुरुष कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हैं ये बताना है, ठीक है। अब देखो देखो महिलाओं का 30% लोग पढ़ी लिखी हैं
टोटल कितने पढ़े लिखे लोग हैं? 50%। तो देखो टोटल जब 50% लोग पढ़े लिखे हैं तो ये भी 50% होगा और ये भी 50% होना चाहिए, ये भी 50% होना चाहिए, ये भी 50% होना चाहिए, लेकिन ये है कितना? 30। तो कितना कम है? 20% कम है, 20% कम है ये। तो 2 का 20% कम है ये, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। समझे नहीं? होना ये भी देखो 30% है, होना जब टोटल 50% है तो ये भी 50% होगा, ये भी 50% होगा। है कितना ये? 30%। तो कम कितना है? 20% कम है। तो 2 का 20% कम है ये, तो यहाँ पर 2 का 20% ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा करने के लिए यानी प्लस कर देंगे, और बेस वैल्यू क्या आएगी? ये 1 आ जाएगी अब की बार। तो 1 में है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 2 जा 20 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 40, 22 जा 40%, 40% में 50% जोड़ा तो कितना आ गया टोटल? 90%। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये वो होता है रिवर्स डेविएशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिवर्स डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये वाला डेविएशन मेथड, ठीक है, और ये रिवर्स डेविएशन मेथड आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको बहुत काम आएंगे, पूरे अर्थमेटिक चैप्टर में लगेंगे, तो इसको ढंग से ज़रा ध्यान से समझ लेना। अभी इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। देखो एक फार्मूला है इनका, आई बराबर ई प्लस एस। आई का मतलब, देखो आई का मतलब होता है इनकम, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर ई का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, एस का मतलब सेविंग। आई का मतलब इनकम, ई का मतलब एक्सपेंडिचर और एस का मतलब सेविंग। तो जो इनकम होती है, देखो किसी व्यक्ति की इनकम कैसे आती है, निकालेंगे हम अगर इनकम, कि वो बंदा खर्च कितना कर रहा है, ठीक है, खर्चा कितना कर रहा है, प्लस कर देंगे हम उसकी बचत को, जितना वो बचा रहा है, उन दोनों को अगर मिला देंगे तभी तो उसकी आय पता चल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की आय को पता करना है तो वो खर्च कितना कर रहा है, ठीक है, कितना खर्चा कर रहा है प्लस कितनी बचत कर रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो व्यक्ति की आय निकल के आ जाएगी। बस यही है, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसको देखो ध्यान से, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। अब देखो ध्यान से सुनो, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। जो खर्चा और बचत है उसका रेशियो क्या आएगा? देखो वो 72% खर्च कर देती है तो वो बचाती कितना है? अब मुझे बताओ बचाती कितना है? देखो खर्चा कर रही है वो कितना? 72%। देखो इनकम तो 100% होती है, इनकम 100% होती है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, मतलब खर्च कर रही है, खर्चे का रेशियो ये है, खर्चा कर रही है 72%, तो बचा कितना रही है? 28% बचा रही है। यही तो मैंने कहा था, देखो इन दोनों का ले लेना है रेशियो। ठीक है, उसकी आय जो है इनकम, अपनी आय का 72% खर्च कर देती, खर्चा है 72%, बचा कितनी रही होगी? 28%। तभी तो इनकम निकल के आएगी, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। तो खर्चा हमारा 72% कर देती, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि होती है मतलब इनकम, इनकम में 20% की वृद्धि होती है। अब ये रिवर्स वाला है, ये जो मैंने आपको बताया था रिवर्स डेविएशन वाला, यही देखो खर्च रिवर्स, देखो रेशियो दिया है, उसमें से एक की वैल्यू दे देगा और टोटल की वैल्यू दे रखी कुल इतना परसेंट, तो ये कितना परसेंट होगा? यही है क्वेश्चन। देखो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है तो बचा कितना रही? 28%। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अभी इसे भूल जाओ, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, बचत कितनी है? सेविंग जे है, इसमें 15% की वृद्धि होती है। पहले इसका रेशियो ले लो, ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा? 8 ने बाद 4, 9 8 72, नहीं 4 से काटेंगे, ये 4 से जाएगा 18 बार में, 4 से जाएगा ये 7 बार में, 4 सत्ते 28। तो इसका जो काट के जो रेशियो आया है वो आया है 18:7। अब हमारी संख्या का रेशियो हो गया 18:7। अब क्या कहा है? उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, बचत हमारी जिस सहायता है इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है, और फिर लगाएंगे